सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक होममेड ड्रिंक बनाना सीखेंगे। इस होममेड ड्रिंक से आपके आंतें क्लीन तो होगी ही, उसके साथ साथ दोस्तों गैस से, कब्ज से, एसिडिटी से बचाएगा। और ये जो दोस्तों होममेड ड्रिंक्स आप तैयार करेंगे, जिस चीज़ से तैयार करेंगे वो चीज़ दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। इससे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। आपके शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये हमारे आंतें दूषित कैसे होती हैं, गंदी कैसे होती है, किन चीज़ों को खाने से हमारे आंतें गंदी होती है, क्या हमें उन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इस जानकारी पे थोड़ा-सा आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी आंतें अगर क्लीन हैं, साफ़ हैं, तो ना तो हमें बवासीर होगा, ना तो भकंदर होगा, ना तो गैस एसिडिटी बनेगी। और ये सब चीज़ें जब नहीं होगी, तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शरीर का अगर वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहें, तो हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने शरीर को वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने के लिए आपको ऋतुचर्या और दिनचर्या को फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, हवा से बना हुआ है, जल से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है। इसलिए हमें भी दोस्तों इस प्रकृति पे रहना है, धरती पर रहना है, तो प्रकृति के नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के नियमों के मतलब दोस्तों, जिस मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिस समय जो चीज़ें पाई जाती हैं, हमें उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ें दोस्तों, हमें जो है कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार खाना खाना चाहिए, प्रकृति के नियम के अनुसार सोना चाहिए, जागना चाहिए, तो हमारा शरीर हमेशा हेल्थी रहेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम प्रकृति के रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। हम प्रकृति के उल्टा जा रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों छोटी-छोटी बीमारियां बड़ी बीमारी का रूप ले रही है। ये हमारी तरफ आ रही है और हमें अपनी चपेट में ले रही है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आंतों को दूषित करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों, आंत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर हमारे शरीर का इंजन है। ये हमारे शरीर के इंजन होते हैं। इनको सेफ रखना हमारे आपका दोस्तों फ़र्ज़ बनता है। तो आंतों को दूषित करने वाली जो चीज़ें हैं, वो है दोस्तों नॉन लिविंग वस्तुएँ। अगर आप अपने आंतों को सेफ रखना चाहते हैं, तो नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन मत करिए। नॉन लिविंग वस्तु वो चीज़ें होती है जो प्रोसीजर से बनाई जाती है। बनाने के बाद उन्हें कलरफुल करने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, बेस डाला जाता है, और सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो मतलब उन्हें सेफ रखते हैं, जिसे आप एक प्रकार का कीटनाशक कह सकते हैं, एक प्रकार का ज़हर कह सकते हैं। और ये सारे वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आंतों में चिपकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो, जो प्रोसीजर से बनाई गई है, जैसे जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये जितने भी दोस्तों जंक फूड, फ़ास्ट फूड हैं, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करते हैं, और इसमें जो वेस्ट पदार्थ पाए जाते हैं, वही वेस्ट पदार्थ हमारे आंतों में जाके चिपक जाते हैं, जिससे आंतों में एक मोटी लेयर बनती है, और धीरे-धीरे दोस्तों फिर वही मोटी लेयर बन कर के गैस, कब्ज़, एसिडिटी का कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, हमें ये वेस्ट पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अब आप सोचेंगे फिर खाना क्या चाहिए? दोस्तों, अगर आप खाना ही चाहते हैं, तो अपनी डाइट को 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर लीजिए। अगर 70% आप लिविंग वस्तुएँ डेली खाते हैं,
तो दोस्तों आपकी आंतें सेफ रहेगी, लीवर सेफ रहेगा, आप बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ जो हैं, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को आप रात में भिगो के खा सकते हैं, सुबह फिर उसके बाद इन्हें अंकुरित करके खा सकते हैं। रात में ड्राई फ्रूट भिगोइए, सुबह खाइए और प्लांट बेस्ड दूध जो है, ये सब लिविंग वस्तुएँ हैं और इन्हीं लिविंग वस्तुओं में प्राण होते हैं, ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर को शक्तिशाली और निरोग बनाते हैं। दोस्तों जब हम एक फल वगैरह खाते हैं तो जो हम नॉन लिविंग वस्तुएँ खाए हैं, उसके जो वेस्ट पदार्थ है जो हमारे लीवर में, आंतों में चिपके हुए हैं, तो दोस्तों ये फल में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, फाइबर होता है, जो कि वेस्ट पदार्थ को निकाल के बाहर कर देता है। इसलिए हमारी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा करने से हम दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरा कारण, जब तक हमको खूब अच्छी-सी भूख ना लगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ऐसा करने से दोस्तों हमारे पेट को समय नहीं मिलता है अपने आप को क्लीन करने का। तो दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ ना खाएं। और अगर आप बिना दवा के अपने शरीर को क्लीन करना चाहते हैं तो है दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग। आपको 16 घंटे की डेली फास्टिंग करना चाहिए। अब इसके लिए आप अपने खाने का जो समय है उसे निर्धारित करिए प्रकृति के नियम के अनुसार। प्रकृति का नियम क्या कहता है? प्रकृति का नियम कहता है दोस्तों, सूर्योदय के बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के पहले अपना खाना अंत कर दीजिए। यानी सूर्यास्त के बाद आप कुछ ना खाइए। आप देखिए आपके घर में चिड़िया रहती होंगी दोस्तों। चिड़िया कभी भी सूर्य डूबने के बाद कुछ अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। वो मौन धारण करके बैठ जाती हैं। इसलिए उन्हें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती है। आदमी को अगर पूरी रात जागना पड़े तो पूरी रात खाता रहता है। इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप खाना बंद कर दीजिए। सूर्योदय के पहले बात शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाना बंद कर दीजिए। आप दोस्तों ये नियम अपना लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और जब पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं तो आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों कैसे 16 घंटे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए इस गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। ठंडी में कितने बजे होते हैं? 6 बजे। तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, आप रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच खाएंगे और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा, इसमें तली भुनी चीज़ें नहीं होगी। और अगले दिन आप कब खाएंगे? 10 से 11 बजे आप खाना खाएंगे। तो आपका डेली 16 घंटे का उपवास हो गया और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को हमेशा निरोगी रखेगा, हमेशा निरोगी रखेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि आप इससे समय मिल गया है अपने आप को क्लीन करने का, डिटॉक्सिफाई करने का। आप करके देखिए, 1 हफ्ते लगातार आप 16 घंटे की फास्टिंग करिए और 1 घंटे के मतलब 1 हफ्ते के बाद आपको जो फीलिंग होगा तो दोस्तों उससे आप चौंक जाएंगे। आप फिर 16 घंटे की डेली फास्टिंग ही करते रहेंगे। तो 16 घंटे की फास्टिंग करिए दोस्तों, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। और दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाएंगे तो जल्दी सोने भी जाएंगे। जब जल्दी सोने जाएंगे तो आप जल्दी उठ जाएंगे। तो जल्दी उठ जाइए, रोज 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वो होम ड्रिंक्स किससे चीज़ों से बनेगा, जिससे आप अपने शरीर को क्लीन भी कर सकते हैं और दोस्तों आपका शरीर हष्ट-पुष्ट मजबूत भी बनेगा। उस आज प्रयोग कर रहे हैं हम दोस्तों जो होम ड्रिंक्स बनाने में, उनमें है चिया सीड्स। दोस्तों चिया सीड्स में सभी प्रकार के ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे सेफ, सुरक्षित हैं और ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों चिया बहुत ही शक्तिशाली बीज है। तो चिया का प्रयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स,
एक बड़ा चम्मच चिया सीड्स लेना है और 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच बड़ा चिया सीड्स को डाल कर के रात को भिगो दीजिए। रात को भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन को में रात को भिगो दीजिए और सुबह फिर इसी में क्या मिलाना है आपको? मिलाना है 1 अदरक का टुकड़ा। एक 3 से 4 इंच का एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए या 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और 8 से 10 पुदीना की पत्ती ले लीजिए और दोस्तों उसके बाद आधा नींबू ले लीजिए। तो ये अदरक, पुदीना की पत्ती पहले इसे किसी खरल में या दोस्तों मिक्सर में इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे चिया सीड्स वाले पानी में मिलाइए और उसी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। उसी में आधा नींबू निचोड़ के सब चीज़ें एक में मिला दीजिए। अब ये फर्स्ट क्लास दोस्तों आपका ड्रिंक्स तैयार हो गया। इसे कब पीना है? इसे पीना है दोस्तों सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट रोज़ पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपको पानी पीने की इच्छा है तो सादा पानी ले सकते हैं। चाय, बिस्किट, नमकीन कुछ भी नहीं लेंगे 3 से 4 घंटे तक और ये 3 से 4 घंटे तक आपकी आँतों के लीवर को, किडनी को सबको डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, साफ-सफाई का काम करेगा। और जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक ना खाएँ, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए। दोस्तों आपको पौष्टिकता तो मिल ही रही है, चिया सीड्स में सभी चीज़ मिल रहे हैं। अदरक में दोस्तों आप जानते हैं जिंजरोल पाया जाता है, फाइटोकेमिकल पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। और दोस्तों पुदीना आपके पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा है। नींबू विटामिन सी का स्रोत है जो साफ-सफाई करने का काम करता है। तो सब दोस्तों आंतों को क्लीन करने का, साफ करने का सबसे बेस्ट होममेड ड्रिंक्स है, एकदम सेफ है। तो दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग कौन नहीं कर सकता ये भी जान लेते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के समय स्तनपान कराते समय और छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। और अगर आपको डायरिया है, डिसेंट्री है या आप गंभीर बीमारी से अभी निकले हैं तो उस कंडीशन में नहीं करना है। उस कंडीशन में आपको नहीं करना है। ये बात को ध्यान देना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इससे सुनने के बाद कुछ मन में प्रश्न उठ रहा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।